सो हाई एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ मेंसुरेशन। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो आज हमारी लेक्चर होने वाली है ये फोर्थ लेक्चर होगी इस चैप्टर की। तो यार इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको इन तीनों की लिंक मिल जाएगी। तो इसलिए यार मेक श्योर कि आप लोग वो तीनों वीडियो की लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उससे आप लोग एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। और तो और साथ ही साथ जब आप ये लेक्चर 4 देखोगे तब आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हो जाएगी। तो इसलिए यार मेक श्योर कि वो तीनों लेक्चर की वीडियो आप देख लो। एंड ये तो बात होगी लेक्चर 1, 2 और 3 की। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं आज की लेक्चर में, जो हमारी फोर्थ लेक्चर होने वाली है इस चैप्टर की। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अगर इस पे थोड़ा हम लोग गौर फरमाएं तो इसमें हम लोग बेसिकली डील करेंगे वॉल्यूम वाले टॉपिक को, कि क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, जो ये सॉलिड शेप्स है, जो हमने ये पिछली लेक्चर में भी ये चीज डिस्कस की, जो ये क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर है, इसके वॉल्यूम को कैसे फाइंड की जाएगी। ठीक है, मतलब इसकी वॉल्यूम क्या होती है, और तो और साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आप लोग एक मजेदार सी क्लैरिटी मिलेगी। तो यही सारी कुछ कुछ चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इसलिए मैं होप करता हूं कि आप लोग वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखना, जिससे आप लोग को एक अच्छी सी क्लैरिटी मिलेगी और उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगी। तो इसलिए यार हम लोग आज अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। करेक्ट। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो बेसिकली वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, और तो और साथ ही साथ इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारी फर्स्ट टॉपिक है, मतलब हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्यूब से। करेक्ट, हम लोग क्यूब से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी। करेक्ट, तो फिर मैं एक क्यूब पहले बनाता हूं। ओके, ये हमारी क्यूब बन गई। ठीक है, अब एज वी नो कि जो क्यूब होती है वो क्यूब की जो सारी साइड होती है वो सारी साइड इक्वल होती है, मतलब जो सारे इसके फेसेस होते हैं वो फेसेस इक्वल होते हैं। तो लेट्स सपोज मैं सारे साइड्स को नेम दे देता हूं ए। करेक्ट, इसके सारे साइड्स को मैंने ए नेम दे दिया। करेक्ट, अब एज वी नो अगर इसकी वॉल्यूम की अब हम लोग बात करें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगी साइड स्क्वायर, साइड क्यूब। मतलब जैसे कि इसके सारे साइड्स ए हैं तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी ए इंटू ए, दैट इज ए क्यूब। तो ये इसकी वॉल्यूम हो गई। करेक्ट, मतलब आप लोग ये चीज तो समझ चुके होंगे कि जो क्यूब की वॉल्यूम होती है वो ए क्यूब हो जाती है। ए क्यूब का कहने का मतलब है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके साइड को ए एज्यूम किया था, तो लेट्स सपोज कि आप इसे एक्स वाई जेड कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। मतलब इससे ये चीज तो क्लियर हो रही होगी आपकी कि जो वॉल्यूम होती है क्यूब की वो साइड क्यूब हो जाती है। करेक्ट, मतलब जो वॉल्यूम होती है क्यूब की वो साइड क्यूब हो जाती है। ये क्यूब की बात हो गई। और एक बात फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे कि हम लोग आज वॉल्यूम के बारे में टॉपिक को डील करेंगे, तो जैसे कि किसी भी क्वेश्चन की अगर हम लोग जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं, जैसे कि क्यूब की फाइंड करेंगे, सिलेंडर की फाइंड करेंगे, क्यूबॉइड की फाइंड करेंगे, तो उसकी वॉल्यूम की जो आंसर आएगी वो स्क्वायर नहीं क्यूब में आएगी। जैसे कि हम लोग एरिया जब फाइंड करते थे तो एरिया कैसे आती थी, उसकी यूनिट क्या होती थी, स्क्वायर में होती थी। लेकिन अब हम लोग जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट, जब भी वॉल्यूम फाइंड की जाती है उसकी यूनिट क्यूब में हो जाती है, और जब हम लोग एरिया फाइंड करते थे तो उस चीज में हम लोग स्क्वायर लगाते थे, जैसा कि मैंने ये चीज पिछली लेक्चर में डिस्कस की थी, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना, आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग ये चीज को अच्छे से मतलब इसमें हम लोग गौर फरमाएंगे। तो मैंने ये चीज पहले आप लोग को बता दी कि जैसे कि जो भी हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे या वॉल्यूम फाइंड की जाती है तो उसकी जो यूनिट आएगी वो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। तो यही कुछ कुछ बातें थी यार। और अगर आपको ये चीज लिखनी हो तो आप पॉज करके लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू अ क्वेश्चन जिसमें आप लोग को एक मजेदार सी क्लैरिटी मिलेगी। और तो और जैसा कि हमने अभी ये चीज डिस्कस की कि क्यूब की जो वॉल्यूम होती है उसके बेस में एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। करेक्ट, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ साइड 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है क्यूब की, और इसकी साइड दे रखी है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग जो गिवन है उस वाले गिवन पार्ट को लिख लेंगे। इसकी साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर।
अब हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। किसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है? क्यूब की। तो एज वी नो क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाती है? साइड क्यूब। साइड क्यूब इसकी वॉल्यूम हो जाती है। तो लाइक जैसे कि इसकी साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे है ए क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे? ए क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 4 क्यूब हो गई। तो 4 क्यूब का मतलब क्या है? 4 इंटू 4 इंटू 4। तो जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब जो हमारी आंसर निकल के आएगी दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यार कितनी इजीली हमारी आंसर निकल के आ गई। आप जैसा कि देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में तो मतलब जैसे कि जो फॉर्मूला मैंने ये चीज डिस्कस की क्यूब की, बस सिंपल उसी बेस्ड में वो चीज थी कि लाइक जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाती है ए क्यूब, तो ए क्यूब में से जो साइड दे रखी थी उसे आपको क्यूब लगा देना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपकी आंसर इजिली आ जाएगी। तो नीचे हम लोग लिखेंगे हेंस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। और जैसा कि मैंने ये चीज अभी डिस्कस की कि लाइक जैसे कि जो वॉल्यूम फाइंड की जाती है किसी भी चीज की, तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्यूब होगी, मतलब उसकी यूनिट क्यूब में होगी, वेदर इट इज सेंटीमीटर, मीटर या कोई सी भी यूनिट रहे, उसकी जो यूनिट रहेगी वो क्यूब में हो जाएगी। लाइक जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर थी तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो गई, अगर यहाँ पे मीटर होती तो वो मीटर क्यूब हो जाती, अगर मिलीमीटर होती तो मिलीमीटर क्यूब हो जाती। मतलब वॉल्यूम के केस में आपको क्या लगाना है? क्यूब। करेक्ट। तो ये चीज में जैसे कि हम लोग एरिया के केस में स्क्वायर लगाते थे, तो वॉल्यूम के केस में हम लोग क्या लगाएंगे? क्यूब। तो बस यार यही कुछ कुछ चीजें थी। अगर आपको लिखना हो देन आप लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस, पॉज करके। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग डील करेंगे क्यूबॉइड को, जो हमारी सेकंड टॉपिक होने वाली है इसमें। करेक्ट। तो अब हम लोग इसे समझते हैं क्यूबॉइड को। ठीक है। तो क्यूबॉइड को समझने से पहले मैं यहाँ पे क्यूबॉइड पहले ड्रॉ कर देता हूं, जिससे आप लोग को एक मजेदार सी क्लैरिटी मिलेगी। करेक्ट। तो ये हमारी क्यूबॉइड बन के आ गई। अब क्या है, लाइक जो इसकी साइड होती है, लाइक क्यूबॉइड की ये लेंथ हो जाती है, ओके, ये इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है, और ये इसकी ब्रेथ हो जाती है क्यूबॉइड में। करेक्ट। मतलब जो क्यूबॉइड होती है तो क्यूबॉइड की ये साइड, मतलब ये साइड लेंथ हो जाती है, ये वाली साइड हाइट हो जाती है और ये वाली साइड ब्रेथ हो जाती है। करेक्ट। ये लेंथ हो जाती है, ये ब्रेथ हो जाती है और ये हाइट हो जाती है। तो ये क्यूबॉइड की डायमेंशन हो गई। अब हम लोग अपने मेन पार्ट में गौर फरमाते हैं कि लाइक अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच। करेक्ट। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाती है, क्या हो जाती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। तो ये इसकी वॉल्यूम हो जाती है क्यूबॉइड की। तो इससे आप लोग किसी भी मतलब क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो इजिली, एंड इसी से वॉल्यूम फाइंड की जाती है क्यूबॉइड की। तो बस यही बहुत सिंपल, ये इजी फॉर्मूला थी वॉल्यूम फाइंड करने की क्यूबॉइड की। इसमें क्या करना रहता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आपकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। एंड मैं होप करता हूँ कि आपको ये वॉल्यूम वाली चीज समझ में आ चुकी होगी क्यूबॉइड की। लाइक ये इसकी लेंथ हो जाती है, ये इसकी ब्रेथ हो जाती है और ये इसकी हाइट हो जाती है। तो हमारी वॉल्यूम निकल के आ गई क्यूबॉइड की, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो होप करता हूँ कि अगर आपको ये चीज लिखने का मन हो तो आप लिख सकते हो पॉज करके वीडियो को। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू अ न्यू क्वेश्चन ऑफ क्यूबॉइड एंड हम लोग गौर फरमाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और क्या हमें फाइंड करनी है। कि लाइक जैसे कि मैंने अभी ये चीज डिस्कस की कि कैसे आप कोई सी भी क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, तो उसी के बेस में ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बिना देर के हुए गौर फरमाते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमें क्या फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लाइक जैसे कि हमें एक क्यूबॉइड की, मतलब एक क्यूबॉइड की हमें हाइट फाइंड करनी है और जिसमें से इसकी बेस एरिया दे रखी है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ वो जो क्यूब है वो क्यूबॉइड की जो लाइक वॉल्यूम है वो वॉल्यूम गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो लाइक जैसे कि क्यूबॉइड की बेस एरिया गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड की 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी चीजें गिवन है उसे हम लोग प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे
कि लाइक जैसे कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हाइट ऑफ क्यूबॉइड है उसको हम लोग h एज्यूम करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि लेट दी हाइट ऑफ क्यूबॉइड बी h, ठीक है। क्योंकि h स्टैंड्स फॉर हाइट, इसलिए मैंने इसे h एज्यूम करा, इसकी हाइट को क्यूबॉइड की। और साथ ही साथ अगर इसमें हम लोग बात करें कि इसमें गिवन क्या क्या है, तो इसकी जो बेस एरिया गिवन है, करेक्ट, बेस एरिया मतलब L इंटू बी, वो बेस एरिया इसमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी बेस एरिया गिवन है। अब अगर वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये चीज गिवन है। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, तो अब हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, करेक्ट। तो लाइक जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसमें गिवन है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एज वी नो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जैसा कि मैंने अभी ये चीज़ डिस्कस की कि इसकी वॉल्यूम हो जाती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज़ अब क्या करेंगे हम लोग, जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे उस वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ कितनी गिवन है, तो यहाँ पे लेंथ तो गिवन नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब इसकी बेस एरिया गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी बेस एरिया यहाँ पे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम लोग 180 सेंटीमीटर इसे यहाँ पे पुट कर देंगे, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट तो हमें ये चीज़ पता नहीं है, तो हम लोग को हाइट फाइंड करनी है, तो इसलिए हाइट को एज यूजुअल हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड 900 सेंटीमीटर स्क्वायर जस्ट बिकॉज इसकी वॉल्यूम हो गई। बस अब इसे हमें सॉल्व करनी है, तो h इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब बाई 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 180 इधर चल गए जस्ट बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में थी, तो जब वो ट्रांसपोजिशन मतलब साइड चेंज करेगी तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ मल्टीप्लीकेशन में थी, उधर जाके ये डिवाइड हो गई, करेक्ट। बस अब हमें इसे कैंसिल आउट करना, तो बस इससे हमारी आंसर निकल के आ गई। आंसर मीन्स इसकी हाइट निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो फ्रेंड्स हमारी आंसर निकल के आ गई कितनी इजीली, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लास्ट में ये लिखेंगे कि हैंस द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। हमारी हाइट निकल के आएगी क्यूबॉइड की कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो इसमें मैंने क्या किया कि लाइक जैसे कि मैंने ये चीज अभी डिस्कस की थी कि जो क्यूब की वॉल्यूम होती है वो होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, करेक्ट। तो लाइक जैसे कि इसमें हमें हाइट फाइंड करनी थी और साथ ही साथ इसमें हमें इसकी बेस एरिया गिवन थी, ठीक है, इसकी बेस एरिया गिवन थी। तो बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें थी और वॉल्यूम इसमें लाइक जैसे कि 900 सेंटीमीटर क्यूब थी। तो मैंने क्या किया कि इसकी जो हाइट थी उस हाइट को मैंने h एज्यूम किया, और उसके बाद जो इसकी बेस एरिया थी, बेस एरिया मतलब नीचे वाली एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, करेक्ट। और वॉल्यूम यहाँ पे गिवन थी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके बाद मैंने इसे वॉल्यूम फाइंड किया। तो वॉल्यूम जैसे कि हमें ये चीज मालूम है कि इसकी वॉल्यूम हो जाती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसके वे में मैंने इसे सॉल्व किया और इजिली हमारे आंसर निकल के आ गई, दैट इज हमारी हाइट निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर। तो बस यार आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि लाइक जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम के फॉर्मूले को आपको अच्छे से मतलब माइंड में बैठा लेना है। तो यार आप माइंड में ऐसे बैठा सकते हो कि लाइक जैसे कि आप जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इजीली उस चीज को याद कर लोगे। तो इसलिए मेक श्योर कि आप याद करने के पीछे ना भाग के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो उससे होगा क्या कि जो आप चीजें याद करने के लिए जा रहे हो वो चीजें माइंड में ऑटोमेटिकली फीडअप हो जाएगी, करेक्ट। तो ये हमारी हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। तो बस ऐसे ही करना है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि लाइक जैसे कि जब वॉल्यूम की हम लोग बात करें तो वॉल्यूम में जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है। लाइक जैसे कि अगर मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगी, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि मैंने अभी ये चीज डिस्कस की, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब में हो जाएगी उसकी आंसर, अगर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगी, अगर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर क्यूब हो जाएगी। मतलब कोई सी भी यूनिट रहे इसमें क्यूब लग जाती है, करेक्ट। जैसे कि हम लोग एरिया के पार्ट में क्या करते थे, एरिया में हम लोग स्क्वायर लगाते थे, और वैसे ही अब हम लोग वॉल्यूम के पार्ट में क्या करेंगे, वॉल्यूम में हम लोग क्यूब लगाएंगे। तो इसलिए वॉल्यूम में क्यूब की यूज की जाती है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, एज पर द क्वेश्चन इज गिवन। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो इन सब चीजों को। तो यार ये बात होगी हमारी, लाइक जैसे कि क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो अगर आपको मन है तो आप इसे लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस।
तो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। एंड जो हमारी लास्ट लेक्चर की ये पार्ट होने वाली है वो हम लोग अब डील करेंगे सिलेंडर को। करेक्ट, जो हमारी लास्ट पार्ट होने वाली है। जैसा कि अभी मैंने ये चीज डिस्कस की, लाइक अब तक मैंने क्या चीज डिस्कस की, हमने ये चीज देखी कि कैसे क्यूब की वॉल्यूम फाइंड की जाती है, कैसे क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड की जाती है। तो लास्ट में अब हम लोग गौर फरमाएंगे सिलेंडर को, एंड इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी वॉल्यूम क्या होती है और साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। करेक्ट, तो सिलेंडर की वॉल्यूम में आने से पहले यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ, लाइक जिससे आप लोग को एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। करेक्ट, तो ये अब हमारी सिलेंडर बन के आ गई। तो सिलेंडर में होता क्या है कि लाइक जो ये वाली साइड होती है, ये वाली साइड, ये इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, और लाइक जैसे कि आप ये देख सकते हो कि इसकी जो दोनों सर्कुलर बेसेस होती है, ये दोनों सर्कुलर बेसेस कॉन्ग्रुएंट होती है, और तो और साथ ही साथ ये दोनों पैरेलल होती है। तो ये तो बात होगी इसकी प्रॉपर्टी की, लेकिन ये जो सर्कुलर बेस है ये सर्कल होगी, तो इसकी जो ये वाली पार्ट होगी लाइक सेंटर से लेके इसके इस पॉइंट तक, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। करेक्ट, तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई। अब हम लोग अपने पार्ट में आते हैं कि इसकी वॉल्यूम क्या होती है। लाइक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती क्या है। तो अगर हम लोग बात करें कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाती है। ठीक है, एंड एज वी नो कि जो ये आर है, आर ये रेडियस हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, small h stands for height of the cylinder, and as we know कि पाई की वैल्यू हो जाती है 22/7 फ्रैक्शन फॉर्म में, और अगर डेसिमल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो डेसिमल फॉर्म में ये हो जाती है 3.14। बट लेकिन मैं ये कहूँगा कि बेटर फॉर योर कन्वीनियंस होता क्या है कि आप लोग ये 22/7 को ही ज़्यादा यूज़ करना, जस्ट बिकॉज। तो उससे होता क्या है कि उस पर जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते टाइम में ये आपको इजीली ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी, इसलिए वी यूज़ 22/7। करेक्ट, तो ये स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, एच स्टैंड्स फॉर स्मॉल एच स्टैंड्स फॉर हाइट, एंड पाई की वैल्यू 22/7 एज यू नो। तो हमारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल के आ गई, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच हमारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल के आ गए। तो यही वॉल्यूम होती है सिलेंडर की। करेक्ट, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वॉल्यूम की यूज करके आप किसी भी सिलेंडर की आप इजिली वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। तो यार अगर आपको ये चीज लिखने का मन हो या आप लिख सकते हो पॉज करके, एज फॉर योर कन्वीनियंस। फ्रेंड्स लेट्स कम टू अ न्यू क्वेश्चन ऑफ सिलेंडर। एंड जैसा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि लाइक जैसे कि मैंने अभी ये चीज डिस्कस की कि कैसे आप सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, तो उसके बेस में ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोग बिना देर के हुए गौर फरमाते हैं कि लाइक इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और तो और हमें इसमें क्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose volume is 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। करेक्ट, मतलब इसमें हमें हाइट फाइंड करनी है सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, जिसमें से इसकी जो लाइक वॉल्यूम है वो वॉल्यूम गिवन है 1.54 मीटर क्यूब, और तो और साथ ही साथ इसकी जो डायमीटर होगी, लाइक जो नीचे जो डायमीटर होती है बेस की, वो 140 सेंटीमीटर है। करेक्ट, तो इसकी अब हम लोग हाइट फाइंड करेंगे। तो लाइक जैसे कि हाइट को फाइंड करने से पहले इसे मैं एज्यूम करता हूँ हाइट को h। ठीक है, तो इसको लिखता हूँ लेट दी हाइट ऑफ सिलेंडर बी h। ठीक है, क्योंकि h स्टैंड्स फॉर हाइट, सो दैट्स वाई मैंने हाइट को h एज्यूम करा। करेक्ट, तो ये हाइट होगी। अब अगर हम लोग बात करें कि इसकी डायमीटर की, तो इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ बेस, वो है 140 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो एज वी नो कि जो डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर है, लेकिन जो वॉल्यूम होती है, लाइक जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है, वो पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो आर मतलब रेडियस हो जाती है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो डायमीटर है वो डायमीटर को हम लोग रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियस में कैसे कन्वर्ट की जाती है, तो एज वी नो कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर बाय 2 होती है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि जो डायमीटर होती है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है। तो अगर डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाती है तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि जो रेडियस होगी वो हाफ ऑफ डायमीटर होगी, वही रिवर्स प्रोसेस में। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, मतलब डायमीटर बाय 2। तो यहाँ पे 140 थी, तो 140/2 दैट इज 70 सेंटीमीटर।
करेक्ट। 70 सेंटीमीटर हमारी इसकी रेडियस निकल के आ गई। अब अगर बात की जाए कि इसकी वॉल्यूम की, तो इसकी वॉल्यूम क्या गिवन है सिलेंडर की, तो इसकी वॉल्यूम गिवन है दैट इज 1.54 मीटर क्यूब। 1.54 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम गिवन है सिलेंडर की। तो लाइक जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि लाइक जैसे कि यहाँ पे ये चीज सेंटीमीटर में है, लाइक जो इसकी रेडियस है, एंड इसकी जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में है। तो एक चीज होता क्या है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले जो इसकी यूनिट होती है उसे एक यूनिट पे रखना पड़ता है कि लाइक अगर सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में रखना है, अगर मीटर में वो चीज़ है तो मीटर में वो चीज़ को रखनी है, ठीक है। तो लाइक जैसे कि ये चीज़ मीटर क्यूब में है तो इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब में इसे कन्वर्ट कर देता हूँ जस्ट बिकॉज फॉर दी बेटर कन्वीनियंस एंड उसे सॉल्व करने में ईजी होगी। तो सेंटीमीटर क्यूब में कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख से, ठीक है। 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एज वी नो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, तो सेंटीमीटर क्यूब में ये चीज हो गई, करेक्ट। तो ये चीज आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग आए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे गिवन है, तो इसको अब अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये चीज़ क्या निकल के आ जाएगी, 154, ये चीज़ हमारी निकल के आ जाएगी, करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी यहाँ पे 154, ये चीज़ हो जाएगी। तो एज वी नो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाती है जैसा कि मैंने अभी ये चीज़ डिस्कस की कि पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू ये चीज़। अब क्या करेंगे हम लोग, जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू के यहाँ पे पुट करेंगे कि लाइक पाई की वैल्यू 22.7 हो जाती है एज वी नो, एंड यहाँ पे आर गिवन है 70, तो 70 स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 154, 4 टाइम्स 0। तो अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 70 इंटू 70, 70 स्क्वायर है तो 4900 इंटू एच इज इक्वल टू 154, 4 टाइम्स 0, करेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, लाइक कितने टाइम्स में, 700 टाइम्स में, करेक्ट। अब यहाँ पे स्पेस नहीं बची है इसलिए मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ, लाइक ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या चीज़ें बची, 22 इंटू 700, 22 इंटू 700 इंटू एच इक्वल्स टू 154, 4 टाइम्स 0, करेक्ट। अब इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कुछ ये आंसर आ जाएगी, 22 इंटू 700 दैट इज 154, मतलब 15,400 इंटू एच इज इक्वल टू ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि एच फाइंड करने के लिए ये चीज़ जैसा कि आप देख सकते हो कि ये किस साइड में है, ये इस साइड में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो जब वो उस साइड चल जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी, करेक्ट। तो ये जब डिवाइड हो जाएगी तब हम लोग क्या लिखेंगे, ये चीज़ नीचे आ जाएगी। उसके बाद अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगी और ये चीज़ 100 टाइम्स में, तो जो हमारी हाइट निकल के आ रही है वो 100 सेंटीमीटर आ रही है, करेक्ट। लेकिन अब आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि लाइक यहाँ पे तो मैंने ये चीज़ चेंज की थी, लाइक जो वॉल्यूम थी वो मीटर क्यूब में थी और इसको मैंने सेंटीमीटर क्यूब में से चेंज किया था, लेकिन जो इसकी हाइट आएगी वो हाइट को हमें मीटर में रखना है, जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये चीज मीटर में थी इसलिए उसको फिर हम लोग रिवर्स फॉर्म में रखेंगे, करेक्ट। तो एज वी नो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हाइट हमारी आ गई 1 मीटर, करेक्ट। तो हाइट हमारी निकल के आ गई 1 मीटर। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि हैंस द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर, करेक्ट। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी निकल के आ गई, 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बट आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी है यहाँ पे, लाइक कौन कौन सी चीज़ें, लाइक जैसे कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ये चीज़ आपको लिखना ही है, लाइक जैसे कि जो भी चीज़ें आपको फाइंड करनी हो, हाइट फाइंड करनी हो किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन यहाँ पे हाइट फाइंड करनी थी इसलिए मैंने हाइट को एच एज्यूम किया। उसके बाद जो डायमीटर थी तो उसको मैंने रेडियस में इसलिए लिया जस्ट बिकॉज की जो वॉल्यूम होती है वो पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो इसलिए वॉल्यूम को मैंने आर में किया।
उसके बाद जो इसकी यूनिट थी, वो जो यूनिट थी वो डिफरेंट थी, तो इसलिए मीटर क्यूब को मैंने सेंटीमीटर क्यूब में किया। एज वी नो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे करके जो चीज़ आई थी उसको मैंने सॉल्व किया, तो हमारी हाइट निकल के आ गई, दैट इज 100 सेंटीमीटर, और यू कैन से 1 मीटर। करेक्ट। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और उसके बाद आप इजीली आंसर को फाइंड कर सकते हो। करेक्ट। तो मैं होप करता हूँ यार कि आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और यार इसी के साथ साथ हमारी ये लेक्चर 4 यहीं पे एंड होती है। एंड मैं होप करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स एंड सारी जो चीज़ें मैंने डिस्कस की इसमें वो अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यार अगर आपने एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि लाइक जैसे कि मैंने लेक्चर 1 में ये चीज़ डिस्कस की थी कि इस लेक्चर को हम लोग टोटल 5 पार्टों में कवर करेंगे, मतलब 5 लेक्चर में। तो जैसा कि ये लेक्चर 4 थी, तो ये इसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगी हमारी, दैट इज लेक्चर 5। तो वो लेक्चर 5 हमारी लास्ट पार्ट हो जाएगी इस चैप्टर की, और उसके बाद हमारी चैप्टर ही एंड हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और रिमाइंड दे दूं कि लाइक अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो इसलिए यार मेक श्योर कि आप लोग वो तीनों लेक्चर की वीडियो देख लेना, जिससे आप लोग को एक मजेदार सी क्लैरिटी मिलेगी। तो यार इसी के साथ साथ मैं होप करता हूं कि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी इस लेक्चर की, और अगर अच्छी क्लैरिटी मिली हो देन आप लोग लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपको एक ऐसी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग उस बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।